तो हमारा अगला फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे हमें ग्रुप ऑफ पीपल का वर्क दे रखा है, एक सिनेरियो को दे रखा होगा और दूसरे सिनेरियो को पूछा गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम MDH फॉर्मूला लगाते हैं, तो बोलते हैं MDH चेन रूल। वो कुछ इस प्रकार होता है, M1 इंटू D1 इंटू H1 इंटू E1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2 इंटू D2 इंटू H2 इंटू E2 अपॉन W2। तो मैं बता दूं, यहाँ पे M1 नंबर ऑफ मैन है, D1 नंबर ऑफ डेज है, H1 नंबर ऑफ आवर्स है और E1 इफिशियंसीज है और W1 यहाँ पे वर्क है और इसे वेजेस भी मान सकते। तो ये भी एक अपना फॉर्मूला है क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। चलिए अब हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे गिवन है कि 12 मेंस किसी एक काम को 10 दिन में और 6 घंटे काम करके कंप्लीट करते हैं, तो वहीं पे 15 मैन 8 घंटे काम करते हुए उसे कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो हमें ये निकालना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं M1 इज इक्वल्स टू 12, H1 इज इक्वल्स टू 6 एंड D1 इज इक्वल्स टू 10। इस तरीके से लिख सकते हैं हम M2 इज इक्वल्स टू 15, H2 इज इक्वल्स टू 8 और D2 हमें निकालना है। ओके, तो हमें पता है M1 इंटू D1 इंटू H1 इज इक्वल्स टू होता है M2 इंटू D2 इंटू H2। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, 12 इंटू 10 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 15 इंटू D2 इंटू 8। ओके, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 5 2 टाइम्स, तो D2 आ जाएगा हमारा कितना, 6 डेज। ये इसका आंसर है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि 20 औरतें 50 ब्लैंकेट्स 10 दिन में बना देती हैं, तो 15 औरतें 75 ब्लैंकेट कितने दिनों में बनाएंगी, ये निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ वुमेन W1 इज इक्वल्स टू 20, वर्क इज इक्वल्स टू 50, D1 इज इक्वल्स टू 10। ओके, और सेकंड केस में हमें दिया हुआ है W2 इज इक्वल्स टू 15, वर्क इज इक्वल्स टू 75 और D2 हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि M1 इंटू D1 इंटू H1 इंटू E1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू होता है M2 इंटू D2 इंटू H2 इंटू E2 अपॉन W2। यहाँ पे W1 और W2 क्या है, वर्क हैं, दो अलग अलग केसेस में। ओके, और ये M1 और M2 नंबर ऑफ पर्सन्स, यहाँ पे आप वुमेन मान सकते हैं और इसे मैन मान सकते हैं, मतलब दोनों वुमेन ही होंगे और यहाँ दोनों मैन ही होंगे। ओके, अब यहाँ पे हमें H1 और H2 सेम मान लेने हैं, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे H1 और H2 को कैंसिल आउट कर देंगे। ऐसी हमें इफिशियंसी भी सेम मान लेनी है, तो इफिशियंसी दोनों केसेस में सेम होगी, तो हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ पे हम M1 D1 और इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे M1 की वैल्यू कितनी होगी, ये 20 इंटू D1 10 अपॉन वर्क 50 इज इक्वल्स टू M2 15, ये W2 जो है यहाँ पे हमने M2 ही मान रखा है। ओके, और वर्क 75 और D2 हमें निकालना है। ओके, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 10 टाइम्स और इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। तो हमारा D2 कितना आ जाएगा, 20 डेज। यही इसका आंसर होगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि 8 मेंस किसी काम को 12 दिन में करते हैं और वहीं पे 16 वुमेन्स किसी काम को 12 दिन में करती हैं। तो हम कह सकते हैं अगर हमारे 8 मैन किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ओके, और 16 वुमेन उसी काम को 12 दिन में ही करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी मैन की एफिशिएंसी है वो ट्वाइस ऑफ वुमेन है। ओके, मतलब जो मैन है वो दुगनी स्पीड में काम कर रहे हैं वुमेन की अपेक्षा। ओके, तो हमें बताना है कि 4 मैन और 8 वुमेन उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम m की वैल्यू पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 4 इंटू 2 वुमेन प्लस 8 वुमेन इंटू T1 इज इक्वल्स टू W1, तो हो जाएगा 16 W इंटू T1 इज इक्वल्स टू W1। ओके, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो हम कह सकते हैं जो T1 होगा हमारा वो कितना होगा, 12 डेज। ओके, और यही इसका आंसर है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि 10 मेंस किसी काम को 15 दिन में करते हैं और वहीं पे 15 चिल्ड्रंस उसी काम को 20 डेज में करते हैं। ओके, और हमें बताना है कि 5 मैन और 10 चिल्ड्रन उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क मान लेंगे। तो टोटल वर्क कितना होगा हमारा, LCM ऑफ 10 इंटू 15 15 इंटू 20। ओके, तो इसका LCM कितना आ जाएगा, 300। ओके, और यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी मैन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, अगर हम इसे मान लें तो मैन की एफिशिएंसी होगी हमारी 300
अपॉन इनका मल्टीप्लाई, राइट, 150 दैट इज़ 2। और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी होगी हमारी 300 अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई 15 इंटू दैट इज़ 1। ओके, अब हमें निकालना है कि उसी काम करने के लिए उन्हें कितना टाइम लगेगा, राइट। तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन स्पीड ऑफ वर्क। और हमारे पास स्पीड ऑफ वर्क कितना है, ये होगी 5 मैन और 10 चिल्ड्रन मिला के, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 300 टोटल वर्क, राइट, 300 अपॉन 5 मैन प्लस 10 चिल्ड्रन। इसे लिख सकते हैं हम 300 अपॉन 5 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 1, ये हो जाएगा 300 अपॉन 20। ओके, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 15। यही इसका आंसर है, 15 डेज, यही इसका आंसर है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे गिवन है कि 12 मैन मीन्स 12 मैंस और 18 वुमेन्स कैन कंप्लीट अ टास्क इन 15 डेज एंड 6 आवर्स। मतलब 12 आदमी और 18 औरतें इसी काम को 15 दिन और 6 घंटे में करती हैं। तो 8 मैन और 9 वुमेन को उसके दुगने काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा अगर वो 8 घंटे पर डे वर्क करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ लिख सकते हैं हम 12 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days और 6 आवर्स। ओके, इसी तरीके से 18 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days एंड 6 आवर्स। ओके, तो ये हो गया हमारा डेज और ये हो गया हमारा आवर्स। तो यहाँ से हम पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, इसी को हम लिख सकते हैं किस तरीके से, 12 मैन इंटू 15 इंटू 6 इज इक्वल टू डब्ल्यू। ओके, 18 वुमेन इंटू 15 इंटू 6 इज इक्वल टू डब्ल्यू। ओके, तो हमारा टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एलसीएम ऑफ 12 इंटू 15 इंटू 6 18 इंटू 15 इंटू 6। ओके, हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 18 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 2। ये होगा हमारा टोटल वर्क। हम इसे एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ से हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं मैन की इफिशियंसी कितनी आएगी, टोटल वर्क अपॉन इन सब का मल्टीप्लाई, मतलब 12 इंटू 15 इंटू 6 दैट इज 18 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 12 इंटू 15 इंटू 6। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, तो ये आ जाएगा हमारा 3। मैन की एफिशिएंसी कितनी आएगी 3। इस तरीके से वुमेन की हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, आएगा 18 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 2 जो कि हमारा टोटल वर्क था अपॉन इनका मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा हमारा 18 इंटू 15 इंटू 6 दैट इज़ 2। ओके, अब हमारे पास एफिशिएंसीज आ गई हैं। अब हमें बताना कि उसके दुगने काम को करने के लिए हमें कितने दिन लगेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 मैन प्लस 9 वुमेन उसी काम को टी डेज के लिए करती हैं और 8 घंटे वो हर दिन काम करते हैं। और कितना काम करते हैं, दुगना काम, 2W। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 इंटू मैन की एफिशिएंसी कितनी रखी है 3 यहाँ पे पुट कर देंगे, प्लस 9 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 2, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे टी इंटू 8। अब यहाँ पे W हमें कितना मान रखा था यहाँ पे इतना, राइट। तो ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 18 इंटू 15 इंटू 6 इंटू 2। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं 24 प्लस 18 इंटू डी इंटू 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 18 इंटू 15 इंटू 6। तो इसे लिख सकते हैं हम 42 इंटू डी इंटू 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 18 इंटू 15 इंटू 6। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 7 टाइम्स, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 9 टाइम्स। तो इसे लिख सकते हैं हम डी इज इक्वल टू 15 इंटू 9 अपॉन 7 दैट इज़ 135 अपॉन 7। और अगर हम इसे लिखें फर्दर तो जाएगा 19 राइट 2 अपॉन 7। यही इसका आंसर होगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि 4 मैन किसी काम को 25 दिन 8 घंटे लगाकर कर देते हैं कंप्लीट। वहीं पे उसी काम को 6 वुमेन भी 25 घंटे और 8 घंटे लगा के कंप्लीट कर देती हैं। ओके, और उसी काम को 8 चिल्ड्रन सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगा के कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे सी आएगा, सॉरी। तो हमें बताना है कि 2 मैन 3 वुमेन और 4 चिल्ड्रन 10 घंटे लगाकर उसके 1.5 गुना काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना होगा हमारा, एलसीएम ऑफ ये जितने भी टर्म है इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो हो जाएगा 4 इंटू 25 इंटू 8 6 इंटू 200, ये 6 इंटू 200 हो जाएगा, और ये 8 इंटू 200। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा ये 24 इंटू 200। ओके, अब हम इंडिविजुअल की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, मैन वुमेन और चिल्ड्रन की। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम इज इक्वल्स टू, क्योंकि टोटल वर्क हमारा कितना है 24 इंटू 200, यहाँ से 4 इंटू 200 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 6। इसी तरीके से वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आएगी हमारी 24 इंटू 200 अपॉन 6 इंटू 200, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ये आएगी 4। इस तरीके से चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी आएगी हमारी 24 इंटू 200 अपॉन 8 इंटू 200, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये जाएगा 3। ओके, तो अब हमारे पास इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ चुकी है। अब हमें निकालना है कि 2 मैन 3 वुमेन
और 4 चिल्ड्रन अगर 10 घंटे काम करें तो उसे कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो हम एज्यूम कर लेंगे डेज में कंप्लीट करेंगे कितने काम को, 1.5 गुना काम को। ओके, तो हमारा टोटल वर्क हमने यहाँ पे एज्यूम कर रखा था कितना, 24 × 200। अब इनकी वैल्यू हम एक एक करके पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पहले m की वैल्यू पुट करेंगे, 2 × 6, यहाँ से m की वैल्यू 6 आ जाएगी, प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 3, सॉरी ये c होगा, ओके, इंटू 10 × d इज इक्वल्स टू 1.5 × 24 × 200। अब एक जीरो से ये पॉइंट हटा देंगे, 10 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 12 + 12 + 12 इंटू d इज इक्वल्स टू 15 × 24 × 2। इसे लिख सकते हैं 3 × 12 इंटू d इज इक्वल्स टू 15 × 24 × 2। ये किससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स। तो ये जाएगा d इज इक्वल्स टू 5 × 2 × 2 दैट इज 20 डेज। तो उन्हें 20 डेज लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो अभी हमने देखा कि इस क्वेश्चन को हम लॉन्ग मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। हम आने वाले लेक्चरों में देखेंगे कि इसके लिए हम एक शॉर्ट फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिससे हम इसे शॉर्ट फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले टाइम में इसके लिए हम एक शॉर्ट फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे। थैंक यू।